जय माँ मित्रों। धनु राशि के अप्रैल के महीने के शुभाशुभ फलों की चर्चा कर लेते हैं। ग्रह गोचर की दृष्टि से महीने की शुरुआत में सूर्य पुत्र शनि महाराज मीन राशि में चतुर्थ भाव में विराजमान है, जो कि धनु राशि के जातकों को मानसिक कष्ट और भय प्रदान कर रहे हैं। और साथ ही ये शनि महाराज धनु राशि वालों को पद या स्थान की हानि भी करवा सकते हैं, यानी घर बार छोड़कर बाहर रहना पड़ सकता है। और इसी के साथ यहाँ धनु राशि के जातकों को सूर्य नारायण के चतुर्थ स्थान के भी बुरे फलों को भोगना पड़ रहा है। वैसे तो सूर्य नारायण चतुर्थ भाव मीन राशि में इतना बुरा फल नहीं देते हैं, पर जब ये पाप ग्रह के साथ हों तब इनके बुरे फल बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य पुत्र शनि महाराज पहले से ही विराजमान है। तो यहाँ धनु राशि के जातकों को व्यावसायिक अड़चने, हृदय रोग, रक्तचाप, दुर्घटना आदि से ग्रस्त होना पड़ सकता है। यानी एक तो शनि के ढैया का प्रभाव, ऊपर से सूर्य नारायण के यहाँ होने से और बुरे फल धनु राशि के जातकों को भोगने पड़ सकते हैं। और फिर 2 अप्रैल को मीन राशि में सेनापति मंगल का आगमन होने से 3 पाप ग्रहों के एक साथ बुरे फल प्राप्त होंगे। ये भूमिपुत्र मंगल यहाँ सुख भाव की हानि तो करेंगे ही, साथ ही धन नाश और भाग्य नाश भी करते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस समय में परिवार वालों और मित्रों से भी शत्रुता हो सकती है तथा रोग, पीड़ा और मानसिक संताप की वृद्धि हो सकती है। यानी धनु राशि के जातकों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन 3 पाप ग्रहों के कारण आपकी दिशा और दशा दोनों अस्त व्यस्त हो सकती है। 11 अप्रैल को कुमार बुध भी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि कुमार बुध चतुर्थ भाव में मीन राशि में धनु राशि के जातकों को कई अच्छे फल प्रदान करते हैं, और कुमार बुध का एक स्वभाव है कि ये जिसके साथ भी बैठते हैं उसी के जैसा ही फल प्रदान करने लगते हैं। तो कुमार बुध से भी धनु राशि के जातकों को कोई उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी चतुर्ग्रही योग का निर्माण करके धनु राशि के लिए समस्याएं ही उत्पन्न करेंगे। यानी इस कठिन समय में हो सकता है कि आप कुछ बचकानी हरकत कर जाओ और बिना सोचे समझे कोई निर्णय कर लो, जिसके कारण आपको अपने ही निर्णय पर पछताना पड़े और मानसिक संताप उत्पन्न हो जाए। इसलिए ऐसे समय में किसी भी निर्णय से बचें, क्योंकि ये योग आपकी शक्ति और धन दोनों को उलझा सकते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। और इसके बाद जब सूर्य नारायण 14 अप्रैल को मेष राशि में पंचम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो उनके चतुर्थ भाव के बुरे फल, जो कि पाप ग्रहों के साथ बैठने के कारण मिल रहे थे, वो तो नहीं मिलेंगे, पर इनके पंचम स्थान के फल भी अच्छे नहीं हैं। ये यहाँ आपकी योजनाएं पूरी ना होने के कारण मन में संताप देंगे, धन का अपव्यय भी करवाएंगे और बुद्धि को भी अस्थिर रखेंगे, यानी दिमाग हिला के रख देंगे पूरी तरह। 14 अप्रैल के बाद संतान को कष्ट और अधिक बढ़ सकता है और उनसे संबंधित मानसिक चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। दैत्याचार्य शुक्र भी 9 अप्रैल को पंचम स्थान को छोड़कर 6ठे स्थान में वृष राशि में आ जाएंगे, जिससे इनके पंचम स्थान के जो अच्छे फल धनु राशि के जातकों को मिल रहे थे वो भी अब नहीं मिलेंगे। ये शुक्र भी अब वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न करेंगे और संबंधियों से विवाद भी करवाएंगे, पत्नी या पति से और संतान से मतभेद भी करवा सकते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि धनु राशि वालों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है क्या? क्या अप्रैल का महीना इसी उधेड़बुन में ही गुजर जाएगा? तो ऐसा नहीं है। सप्तम स्थान में धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठकर लग्न को संभाल रहे हैं। यानी धनु राशि के जातकों के संघर्ष को ये व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आय यानी इनकम के साधनों को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। ये देवगुरु बृहस्पति हर प्रकार से आपको संबल प्रदान कर रहे हैं। यानी अगर आप हिम्मत ना हार कर डटे रहे तो चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाएं, आप उसका हल निकाल ही लेंगे। यानी धनु राशि के जातकों को परेशानियां, समस्याएं और पीड़ाएं तो आएंगी, पर देवगुरु बृहस्पति
आपको उनका हल किसी न किसी रूप में प्रदान कर ही देंगे, पर आपको धैर्य बनाए रखना होगा। और साथ ही तीसरे स्थान में कुंभ राशि में विराजमान राहु महाराज भी धनु राशि के जातकों के सौभाग्य को किसी न किसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे। यानी अगर बिगाड़ने वालों की तादाद लंबी है तो बचाने वालों का कद बड़ा है, इसलिए समस्याओं के हल निकलने की प्रबल संभावना है। और ये सोच करके कि बच ही जाएंगे, समस्याओं से उलझे नहीं, बचने का ही प्रयास करें, क्योंकि नवम भाव में केतु महाराज भी तो बैठे हैं जो कि रोगों को बढ़ा सकते हैं, और इनके बनाए रोगों के प्रति हमेशा जातक को मति भ्रम ही रहता है, तो वो सही तरीके से उनका इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। यानी इलाज करवाने से पहले ये तो समझा जाए कि रोग क्या है, और केतु महाराज के बनाए हुए रोग इसी उलझन में ही निकल जाते हैं। जातक ये समझ ही नहीं पाता कि उसे परेशानी क्या है। इसलिए धनु राशि के जातक अप्रैल के महीने में समस्याओं से उलझकर उनसे बचकर निकल जाएंगे, ऐसी संभावना है। पर जब तक समस्याएं रहती हैं उनका मानसिक तनाव तो बना ही रहता है, इसलिए अपने मन को ठेस ना पहुंचाएं और समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये महीना धनु राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस महीने जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है इसमें स्वास्थ्य पर सीधा सीधा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हाई बीपी और हृदय रोग जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो काफी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य में कोई कोताही ना बरतें, चाहे कितने ही व्यस्त हों, पर अपना चेकअप रेगुलर करवाते रहें। लापरवाही भारी पड़ सकती है। धन की स्थिति भी धनु राशि वालों के लिए काफी चिंताजनक बनी रह सकती है। सुख भाव में बन रहा ये चतुर्ग्रही योग आपके इकट्ठा किए हुए धन की हानि करवा सकता है, इसलिए धन को बचाने का प्रयास कीजिए। धन की आवक हालांकि ठीक बनी रह सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उसको अपनी दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर बाकी ग्रह ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि आप किसी गलत जगह किसी इन्वेस्टमेंट में फंस जाओ और बाद में पछताना पड़े। अभी नई प्रॉपर्टी या नए प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाएं, समस्याएं हो सकती है। इसलिए धनु राशि के जातकों को धन के मामले में बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। छात्रों के लिए 14 अप्रैल के बाद मानसिक संताप और ज्यादा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य और धन की समस्याएं भी चिंताग्रस्त रख सकती हैं। अभी हो सकता है कि टेस्ट आदि में आपके अच्छे अंक नहीं आ रहे हों, पर मानसिक अवसाद से ग्रसित ना होकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ये बुरा समय है तो आप इसके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। अस्तित्व के खिलाफ कोई भी आज तक नहीं खड़ा हो पाया है। देवगुरु बृहस्पति आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे, इसलिए जैसी भी समस्या हो मन लगाकर पढ़ते रहें, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अभी चिंताजनक ही है। इस समय अधिकारियों से कलह और विवाद बढ़ सकते हैं। चतुर्थ भाव का चतुर्ग्रही योग आपके सुखों की हानि करेगा और आपको स्थान परिवर्तन के लिए उकसाएगा। ऐसे समय में यह स्थान परिवर्तन आपके लिए हितकर नहीं रहने वाला है, इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का ये उचित समय नहीं है। धन और स्वास्थ्य की हानि भी आपके कार्य पर प्रभाव डाल सकती है, इसलिए इस समय सावधानी से अपना कार्य करते रहने में ही भलाई। वैवाहिक जीवन बाकी की समस्याओं के कारण अक्सर प्रभावित होता ही है, क्योंकि धन की समस्याएं और स्वास्थ्य की परेशानियां अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद को जन्म देती हैं। और फिर दैत्याचार्य शुक्र भी छठे स्थान में प्रवेश कर रहे हैं 9 अप्रैल को, जो कि पति या पत्नी और संतान के लिए पीड़ा देने वाला है। इसलिए वैवाहिक जीवन में भी सावधानी से अपने आप पर संयम रखते हुए इस समय की परेशानियों को बीच में ना आने दें। हालांकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर वैवाहिक जीवन को संभाले हुए हैं, जो कि स्थितियों को बहुत खराब होने से बचा लेंगे। पर फिर भी समस्याओं को अगर पहले से ही समझकर टाल दिया जाए तो अच्छा रहता है। चाहे जितना भी हो, प्रयास तो करना ही चाहिए। व्यापार वालों को भी ये चतुर्ग्रही योग काफी परेशान करेगा। लेन देन के संबंधों में विवाद व मतभेद के प्रबल योग हैं।
नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए अभी उचित समय नहीं है। धननाश के योग व्यापार में बाधा डाल सकते हैं। और फिर सूर्य पुत्र शनि महाराज भी चतुर्थ भाव में बैठकर पहले से ही व्यापार के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। हालांकि इन समस्याओं में देव गुरु बृहस्पति व्यापार के क्षेत्र में स्थिति को संभाले हुए हैं और हर प्रकार से समस्याओं से बचने में सहायता कर रहे हैं। पर फिर भी व्यापार करने वालों के लिए अभी अच्छा समय नहीं है। विचार करके सावधानी से लेन देन के कार्य करें। भाग्य की बात करें तो न्यायाधीश शनि महाराज के ढैया के कारण भाग्य की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। चतुर्ग्रही योग और बाकी ग्रहों की स्थिति भाग्य की गति को रोके हुए है। धनु राशि के जातकों को अभी भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला है। हाँ, लग्नेश बृहस्पति और राहु महाराज के कारण कुछ अच्छे अवसर जरूर बनेंगे, पर उसका पूर्ण लाभ मिलने में संदेह है। इसलिए भाग्य पर दाव अभी के लिए धनु राशि वालों को नहीं लगाना चाहिए। इच्छाओं की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की एकादश भाव पर दृष्टि यानी इच्छाओं के भाव पर दृष्टि आपकी आय, इनकम और इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करेगी। इसलिए अभी जरूरतें पूरी होने के आसार हैं, पर शौक पूरे होने का अभी उचित समय नहीं है। व्यर्थ के प्रयास ना करें और बिना मतलब के कर्जों के भार में अभी ना फंसे। थोड़ा रुक जाइए कि शनि महाराज का ढैया निकल जाने के बाद ही इच्छाओं की पूर्ति अच्छे ढंग से हो पाएगी। विदेश यात्राओं के योग भी परेशानियों, धननाश और स्वास्थ्य नाश के कारण बन रहे हैं, क्योंकि यात्रा कारक ग्रह शनि, सूर्य और मंगल तीनों ही धनु राशि के जातकों को बुरे फलों से ग्रसित कर रहे हैं। तो विदेश यात्राएं अभी टालने का प्रयास ही करें, नहीं तो इन यात्राओं के कारण भी मानसिक संताप हो सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि धनु राशि के जातकों को अभी अप्रैल के महीने में देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज के कारण ही थोड़ी राहत मिल रही है। बाकी चतुर्ग्रही योग हर प्रकार से संताप देने का प्रयास करेगा। इसलिए जीवन में सावधानी बरतते हुए विवादों से बचें। नए कार्य अभी प्रारंभ ना करें, नहीं तो धन की हानि होनी संभव है। पारिवारिक विवाद भी समस्याएं बढ़ा सकते हैं। बचाव के योग भी बन रहे हैं, इसलिए समस्याओं से निकलने का मार्ग मिल जाएगा और बहुत बड़ी हानि होने से आप बच जाएंगे। उपाय की दृष्टि से धनु राशि के जातकों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे इनके जीवन की सारी समस्याएं दूर होंगी। हनुमान जी महाराज की आराधना भी श्रेष्ठ रहेगी। हनुमान चालीसा के 11 या 21 पाठ नित्य कर सकते हैं। भगवान श्री राम या श्री कृष्ण के मंदिर में गुरुवार को पीले पुष्प चढ़ाएं। इससे आपके बृहस्पति और मजबूत होंगे और आपको समस्याओं और परेशानियों से बचा पाएंगे। और सबसे अंत में ध्यान देने वाली बात ये सामान्य राशिफल है। अगर इसे आपको अपना राशिफल बनाना है तो किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर इसे अपना राशिफल बनाइए, क्योंकि ये ग्रह आपको आपकी कुंडली के अनुसार ही गोचर का फल देते हैं। इसलिए अपनी कुंडली के अनुसार निर्णय करवाकर अपने शुभ फलों को और बढ़ा सकते हैं और बुरे फलों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जय मां।